बुलेटिनच्या सुरुवातीला एक महत्त्वाची बातमी। नाशिकच्या टीसीएस धर्मांतर आणि अत्याचार प्रकरणातील आरोपी निदा खानला आश्रय देणाऱ्या एमआयएमचे आमदार मतीन पटेल यांची पुन्हा एकदा एसआयटी चौकशी होणार आहे। मागच्या चौकशीत मतीन पटेल यांनी पक्षाचे नेते इम्तियाज जलील यांच्याशी संपर्कात असल्याचं कबूल केलं होतं। दरम्यान मतीन पटेल यांच्याशी एबीपी माझानं एक्सक्लुझिव्ह संवाद साधलाय। आपण निदा खानला ओळखतही नव्हतो, तिच्या आईवडिलांचा मदतीसाठी फोन आला आणि आपण त्यांना 2 ते 3 दिवसांसाठी रूम दिली होती असा दावा त्यांनी केलाय। मात्र जलील यांचा या प्रकरणात काहीही सहभाग नाही असंही त्यांनी म्हटलंय। निदा खान तिचे नातेवाईक नाही, पालकमंत्र्यांचे आरोप खोटे आहेत असा दावाही त्यांनी केलेला आहे। आपल्यासोबत मतीन पटेल आहेत। एरवी ते कॅमेऱ्यापासून दूर होते, मात्र ते एबीपी माझाशी बोलायला तयार झालेले आहेत। पहिला प्रश्न तुम्हाला असा आहे की निदा खानची आणि तुमची ओळख कशी झाली? निदा खान को मैं पहचानता ही नहीं हूँ। निदा खान की मम्मी, उसके पापा और उसके खाला मेरे ऑफिस पे आए थे। वो मेरे ऑफिस पे आए, मुझे बोले कि हमको रूम चाहिए करके, 2-3 दिन के वास्ते रूम चाहिए। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने एक बच्चे को फ़ोन लगाया, मैं बोला कोई घर है क्या, तो बोले है। उनको मैंने रूम की चाबी ऑफिस पे बुलाया और ऑफिस पे बुला के चाबी दिया उनके पास में। मैंने निदा खान को देखा भी नहीं था, कौन निदा खान है मैं पहचानता नहीं था निदा खान को। उनको 2-3 दिन के वास्ते रूम लग रहा था, मैंने उनको रूम दिया वो निदा खान को। असं तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात, असं कुणी तुम्हाला रूम मागेल आणि तुम्ही ओळख न विचारता, त्यांना तुमचं नाव काय आहे हे न विचारता रूम कशी काय देऊ शकता? मेरे पास में हर समाज के लोग आते हैं, दिन में से 1000 लोग आते हैं, मैं सबकी मदद करता हूँ। मेरे ऑफिस पे जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। वो बोले हमारी बच्ची प्रेग्नेंट वो है, बोले हमारा वहाँ पे कुछ मसला हुआ तो हमको 4-5 दिन के वास्ते रूम चाहिए, तो मैंने उनको रूम दिया। वो 4-5 लोग आए थे। अब मेरे ऑफिस में निदा खान भी नहीं आई थी, वो उसकी खाला, उसकी मम्मी और उसके फादर आए थे, तो मैंने उनको रूम दे दिया। पण असं आहे या सगळ्या प्रकरणामध्ये की हे सगळं प्रकरण गाजत होतं। इम्तियाज जलील जे तुमचे नेते आहेत त्यांनी देखील निदा खानची बाजू घेतलेली होती। तुम्ही नगरसेवक आहात, तुम्ही जाणकार आहात, आणि हे सगळं प्रकरण असताना निदा खानला ओळखत नाही, त्याच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा? उन्होंने बताया नहीं ना मुझे, वो तो बुरखे में थे, कौन है निदा खान करके। और उन्होंने बताया भी नहीं कि नासिक से मेरे ऑफिस पे आए, मुझे रूम चाहिए बोले, मैंने रूम दिया उनको। मेरे को मदद मांगी, मैंने उनकी हेल्प किया सिर्फ। पोलिसांकडे तुमची एक रेकॉर्डिंग आहे, ज्याच्या त्या पोलिसांच्या मोबाईलमध्ये, त्या रेकॉर्डिंगमध्ये तुम्ही ज्यावेळेस तुम्हाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं त्यावेळेस तुम्ही म्हणत होतात की इम्तियाज जलील यांना कॉल करू द्या। मैंने उनको ये बता रहा था कि वो मेरा नेता है, इम्तियाज जलील को मेरे को एक कॉल करन दो उनको। इसलिए मैं बोल रहा था कि मेरे को सब ढूंढ रहे थे घर वाले, 3 बजे से उन्होंने बैठा दी, मेरे को कॉल नहीं। मैं इसलिए बोल रहा था उनको कि मेरे घर वालों को पता चलेगा मेरा नेता है इम्तियाज जलील को बोलूँगा तो अब कुछ भी चीज़ की समझो काम रहा तो हम किसको बोलते हैं, इम्तियाज जलील साहब हमारे नेता है, हम उनको करते। उसमें उनको ये चीज़ की कोई मालूमात नहीं थी, कौन निदा क्या, उनका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। इम्तियाज जलील यांनीच तुम्हाला या सगळ्या प्रकरणामध्ये निदा खानला लपवायला सांगितल्याचा आरोप अनेकांनी केला, मग संजय शिरसाट असतील किंवा इतर नेते पण। हमारे पालक मंत्री साहब को बहुत मोहब्बत है इम्तियाज जलील साहब से, इसलिए वो उनका नाम बार बार लेते हैं, उनका इसके अंदर कोई रोल नहीं है। तुमचं घर पाडलं गेलं? जी, मेरा घर उन्होंने तोड़ के मेरे फैमिली को, मेरे माँ बाप, भाई भाभी, मेरी वाइफ, सबको रोड पे ला लिया। मैं अभी तक हमारे फूफू के बच्चे के घर पे रह रहा था, अभी किराए से लेके रह रहा हूँ। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि ये आरोप सही है या गलत है करके, आए मेरा घर तोड़ दिए, मेरे पूरे फैमिली को रोड पे ला लिए महानगरपालिका ने। निदा खान आश्रयाला ज्यावेळेस तुमच्याकडे होती त्या 4 दिवसात तुमचं नहीं बात कुछ भी नहीं हुई, कुठले नहीं कुछ भी नहीं। आता पुढे काय? अभी देखते हैं, अभी लड़ना है आगे, जो भी है कोर्ट में लड़ेंगे, कुछ गलत करा नहीं है, आगे जो भी होगा कोर्ट में लड़ेंगे। आत्ता तरी मतीन म्हणतात की या सगळ्या प्रकरणाशी इम्तियाज जलील यांचा कुठलाही संबंध नाही, मात्र पालकमंत्री सातत्यानं इम्तियाज जलील यांच्यावरती निदा खानला मतीन यांनी इम्तियाज जलील यांच्याच सांगण्यावरनं लपवलं असं सातत्यानं आरोप करतात। कॅमेरामन धनंजय दारुंटेसह मी कृष्णा केंडे, एबीपी माझा, छत्रपती संभाजीनगर। निदा खान प्रकरणातील आरोपपत्रात इम्तियाज जलील यांचं नाव आलेलं